के बीच में एक अच्छा संघर्ष देखने मिलेगा यहाँ पर। बहुत अच्छी टीम है दोनों। अगर प्लेयर्स के ऊपर नजर दौड़ाई जाए दोनों टीमों की, तो जिस तरह से इससे पहले मैच हुई थी उसमें भी दोनों टीमों में प्लेयर बहुत अच्छे थे, दोनों टीमों में अच्छे अच्छे प्लेयर थे। 3 खिलाड़ी जो कि 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं। जो पावर प्ले का पहला ओवर है उसके लिए नियमों के हिसाब से उसमें से एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन लिया है, और एक जो है डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। स्वप्निल पहले ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, गोरेगांव इनकी तरफ से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और पहली गेंद, और पहली गेंद पर यहां पर सफलता मिलती हुई कल्पेश बैक टू या गेंदबाजी। अपना स्ट्राइक जो है वो सामने रखा, विकेट के सामने, वहां पर ऑफ से बाहर जाती हुई गेंद, थोड़ी सी ललचाती हुई गेंद भी थी, और वो कल्पेश उसको उसी अंदाज में उसी एक्शन में खेलना चाहते थे, और गेंद जो कि थोड़ा सा स्विंग होते हुए बाहर से बाहर की तरफ चली गई, बैट का मोटा सा किनारा लेते हुए चली गई विकेट कीपर के पास। पहली गेंद, पहले सफलता। अब नए बल्लेबाज मयूरेश स्वप्निल। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत की अपने टीम के लिए, वेल डन, वेल बॉलिंग, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेन गेंद, और यहां पर वन बहुत बड़ी रन के बाहर 4 रन। वहां पर एक फील्डर था लेकिन उसके सर के ऊपर से गेंद बाउंस होकर चली गई थी, कोई मौका नहीं था वहां पर खिलाड़ी के पास। 4 रन के साथ खाता खुला वहां पर मयूर ने। स्वप्निल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर, स्कोर हुआ है 4, और द विकेट गेंदबाजी। पहली गेंद भी लगभग इसी टाइप की थी, लेकिन उस बार थोड़ी सी गेंद अंदर से निकल चुकी थी, और यही कारण हुआ कि वहां पर कल्पेश कैच आउट होकर पौने में लौट चुके थे। 3 गेंदें फेंकी, 4 रन दिए, एक सफलता प्राप्त की है। यानी एक अच्छा संघर्ष चल रहा है बैट और बॉल के बीच में। एक चौका जरूर मिला था। शांति के साथ इस टूर्नामेंट का चलता हुआ ये टूर्नामेंट। राइट आर्म ओवर द विकेट, बड़ा एज, यहां पर ये दूसरी सफलता मिली है। मैं फिर से एक मरतबा नियम भी आपको दोहरा दूं कि यहाँ पर हर मैच में जो है ट्राउजर, टी शर्ट और शूज़ कंपलसरी है। कोई भी खिलाड़ी अगर सेंटर पैड जो है वो ग्राउंड के अंदर या यूज़ करते हुए पाया गया, लगाते हुए पाया गया, तो 3 रनों की पेनल्टी मिलेगी। खिलाड़ी आउट होने से पहले अगर कोई खिलाड़ी अंदर नहीं जाता है तो भी 3 रनों की पेनल्टी मिलेगी। बैट्स कमेंट्स अगर कोई बाहर से करता है खेलने वाली टीम के खिलाड़ी, तो वो भी 3 रनों की पेनल्टी मिलेगी। ये रूल है शाहीन गोरेगांव क्रिकेट क्लब की तरफ से जो रखे हुए हैं, उसका पालन करना हर टीम के लिए जरूरी है। स्वप्निल क्या गेंदबाजी कर रहा है। हालांकि शॉट जिस तरह से खेला गया था, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, उसको हालांकि वो स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन ज्यादा स्क्वायर गए थे वो, और इस यही कारण है कि वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर तैनात किया गया था, उनके हाथ में कैच चली गई थी। 4 गेंदें ना, 5वीं गेंद, और इस बार इस 5वीं गेंद पर एक यहाँ पर जरूर खेलने की जरूर कोशिश की गई है। यहाँ पर अब तक आखिर गेंद, लास्ट बॉल, स्कोर है 4 रन। एक चौका लगा है, इसके सिवा बैट से कोई रन नहीं मिला, बल्कि 2 विकेट गए हैं। क्या गेंदबाजी की है स्वप्निल ने। ये पहला रन है चौके के बाद बैट से निकला हुआ, तो 5 रन दिए, वेल बॉलिंग स्वप्निल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। एक चौका जरूर लगाया था, बाउंस होकर चली गई थी वो खिलाड़ी के सर के ऊपर से।
अन्यथा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही, सिर्फ 5 रन दिए, 2 बहुमूल्य विकेट प्राप्त किए अपने ओवर में। मानगांव वक्त ध्यान में रखें। तो इस तरह से 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेने के बाद रन भी नहीं दिए ज्यादा, सिर्फ 5 रन दिए दूसरी ओवर। और गेंदबाज है, बॉलर्स नेम फैयाज। मानगांव की एक अच्छी शुरुआत, फैयाज गेंदबाजी करेंगे। स्वप्निल ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, सोच समझकर विचार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। अरे ये एक अच्छा लगा गेंदबाजी देखकर स्वप्निल की, क्योंकि स्वप्निल जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे पूरी में इनिंग में, उन्होंने जिस तरह से पूरा ओवर फेंका था और उसमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से नियंत्रण में रखा था पूरी टीम को। रन नहीं दिए, एक चौका जरूर लगा था, लेकिन वो गेंद थोड़ी सी पीछे डाली हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी थोड़ी सी। अच्छी गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद थी, लेकिन वहां पर परेशान नजर आ रही है दहवली की टीम थोड़ी सी मानगांव के विरुद्ध। रवि स्ट्राइक पर है, लेकिन अब तक उन्होंने 2 या 3 गेंदें खेली, 1 रन बनाया है और स्कोर जो है टीम का 5 रन। 7 गेंदें खेली टीम ने। फिर से एक मरतबा यहां पर डायरेक्ट वहां पर क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी, रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि विकेट कीपर झपट पड़े हैं, रवि ने अपना इरादा बदल दिया। हालांकि रोहन नॉन स्ट्राइकिंग से चाहते थे कि रन लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जोखिम भरी रन था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि विकेट कीपर के हाथ में तकरीबन बॉल मिल चुकी थी। क्योंकि यहाँ पर टेनिस बॉल है, ग्लोव नहीं होते, तो फिर विकेट कीपर को थ्रो करने में कोई परेशानी नहीं होती। राइट ऑफ द विकेट, इस बार इसको खेला जरूर है, अच्छा खेला, बहुत अच्छा। और इस तरह से इस छक्के के साथ स्कोर जो कि काफी देर से रुका हुआ था 5 पर, वो 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ जहां पहुंचा है 11 रन। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, आपने आपको पोजीशन में किया और उस बॉल को मिड विकेट के ऊपर से खेला है। अच्छा शॉट रवि का, हालांकि पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना था। फिर से फैयाज और द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और यहां पर एक ही रन मिलेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी जो कि डीप मिड विकेट पर है, एक जो है मिड विकेट पर है, लॉन्ग ऑन पर है, ऑन साइड में, और एक इसका एक बाउंड्री पर भी एक फील्डर रखा हुआ है। ऑन साइड काफी क्लोज कर दिए है, क्योंकि मालूम है गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी पे कि किस तरह की वो गेंदबाजी करेंगे, किस तरह के शॉट आएंगे, और उस तरह से फील्डिंग भी उन्होंने तैनात की है। फैयाज ने अब तक 4 गेंदें फेंकी है, 7 रन खर्च किए हैं। स्वप्निल ने अपने पहली ओवर में 5 रन देते हुए 2 सफलताएं प्राप्त की थी और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट लिए थे। फुल लेंथ गेंद थी और उतना ही अच्छा अंदाज में उसको जरूर खेला है, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां पर पहुंचता जब तक फील्ड करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। शांत वातावरण के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है, एक अच्छा क्रिकेट दोनों टीम की तरफ से देखने मिलेगा यहां पर शायकीन क्रिकेट को। और इस गेंद को उठाकर खेला है, उसके नीचे यहां पर मिड विकेट, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पर बिल्कुल भी कोई मस्त सफलता, दूसरे ने एक सफलता, दोनों सफलतम गेंदबाज रहे हैं स्वप्निल और फैयाज।
और स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए। आकाश, और नए बल्लेबाज है अजित। आकाश तीसरी ओवर लेकर अपने टीम की तरफ से अपने कोठी की पहली और अंतिम, क्योंकि हर गेंदबाज को एक ही ओवर ही दी जाएंगी। यहां पर 4 गेंदबाजों का समावेश हो रहेगा। इस नियमों के साथ हर किसी की पहली और आखिरी ओवर रहती है इस एक एक मैच में। राइट अमोर द विकेट, ऑफिस हमसे काफी ज्यादा बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया और इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 14 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरी ओवर जारी है और तीसरी ओवर के लिए आकाश को आमंत्रित किया गया है। अब देखना यह है कि रन कितने दे पाती है ये टीम, कितनी बना पाती है। शॉट है ठीक कमेंट्री बॉक्स के सर के ऊपर से, यहाँ के साथ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत तेज तर्रार शॉट था, ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आया था। राउंड विकेट आकाश, अरे बड़ा एज लगा है यहां पर और शायद कि गेंद बॉडी लाइन के बाहर जा पाती नहीं। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैकिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग, यकीनन अच्छी फील्डिंग। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। वेल डन, वेल फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि गेंद निकल चुकी है वहां से, एक कैच भी हो सकती थी वहां पर। आकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए जब तक कि स्कोर जहां पहुंचा 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राइट अमोर द विकेट, फिर से एक मरतबा एज लगी है, क्या इस बार कैच होंगी? नहीं, इस बार भी नहीं हुई है। 2 मरतबा उसी क्षेत्र में गई है और दोनों मरतबा बाल बाल बच गए। इस मरतबा सिर्फ एक ही रन मिला है। आकाश अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए 23 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर प्रगति पर है। आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं मानगांव की तरफ से। दहिवली थोड़ा सा संघर्ष कर रही है। अच्छा शॉट है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश, वेल डन। अपने पैरों से वहां पर रुकाया लेकिन 2 रन बचा अपने टीम के लिए। हालांकि वो हाथ से रोकने गए थे, पैर पर आकर गेंद लगी और इस तरह से 2 रन मिले। आखिरी गेंद ना, चार गेंदे हुई, 2 गेंदे आना बाकी। अराउंड विकेट आकाश, फिर से एक मरतबा गेंद हवा में जरूर है लेकिन सुरक्षित शॉट है क्योंकि 1 रन तो मिलेगा। काफी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ है। दूसरा रन भी मुकम्मल, बहुत अच्छी रन बिटवीन द विकेट देखने मिली थी यहां पर इस बार। और इस तरह से दूसरे रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 27 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, लास्ट बॉल, इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। आकाश की ओवर जो है थोड़ी सी महंगी साबित हुई क्योंकि 13 पर दूसरा ओवर समाप्त हुआ था। बहुत तेज तर्रार गेंद फेंकी थी, बहुत तेज तर्रार गेंद थी ये, बहुत तेजी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन। पहली ओवर जब समाप्त हुई तो 5 रन था, दूसरी ओवर समाप्त होने पर 13 रन था, तीसरी ओवर की समाप्ति पर 27 रन। तो हर ओवर में एवरेज जो है वो बढ़ रहा है। बॉलर कौन है? निहाल। निहाल, एक जरूरी ऐलान है मैनेजमेंट की तरफ से। जो भी टीम आज क्वालिफाई होंगी सेमीफाइनल के लिए, वो आखिरी दिन सेमीफाइनल जब यहां पर खेलने आएंगी तो इस बॉल के बाद बता दूं, राइट आर्म मुर्दा विकेट डोना शुरू किया। वहां पर निहाल ने ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को लपेटना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई है। तो वो नियम ऐसा रखा हुआ है कि जो भी टीम क्वालिफाई होंगी वो दूसरे टीमों से नहीं खेल सकती, ना आईपीएल में खेलेंगी ना विलेज टू विलेज में खेलेंगी। जो क्वालिफाई होंगी टीम हो, वो इस बात को, इसी टीम से सिर्फ उनको खेलना पड़ेगा जिस टीम जो टीम क्वालिफाई करेंगी।
यहाँ कैच, बिल्कुल इस बार कैच होने में कोई परेशानी नहीं। निहाल को पहली गेंद पर सफलता मिली है यहाँ पर। तो जो भी टीम यहाँ पर अगर क्वालिफाई होती है तो उसको उसी टीम से खेलना अंत तक। वो प्लेयर ना विलेज टू विलेज में खेल सकते हैं और ना वो आईपीएल में, जो कि आखिरी दिन का जो आईपीएल का जो ग्रुप रहेगा उसमें भी नहीं खेल सकते। उसी टीम से खेलना पड़ेगा जिस टीम से वो उन्होंने क्वालिफाई किया है। तमाम प्लेयर, 11 के 11 प्लेयर के लिए नियम है। और 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी वहां पर। एक अच्छी आप देखेंगे कि जिस तरह की हाइट है और जिस तरह का उनका बॉलिंग है, रिलीज बहुत अच्छा है। और रिलीज के कारण ही गेंद जो है जब आगे की तरफ वो झुक रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं तो वहां से स्विंग अच्छा मिल रहा है उनको। इस गेंद को खेला लेकिन गेंद हवा में आराम से इस कैच को लपक लिया, बिल्कुल भी आराम। विकेटों पर विकेट जाते हुए लगातार अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं। ये 5वां विकेट गया है, यानी स्थिति इस वक्त दहवली की इतनी अच्छी नहीं है। 28 रन निहाल ने अब तक की दूसरी सफलता प्राप्त की अपने ओवर में। अच्छी गेंदबाजी रही है मानगांव की तरफ से। पहली ओवर में ही स्वप्निल ने 2 सफलताएं प्राप्त की थी, सिर्फ 5 रन दिए थे। यहां पर 5 विकेट गए हैं, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। फिर से एक बार निहाल, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, जानबूझकर धीमी गेंद फेंका है और 6 रन, उतना ही अच्छा शॉट पहले ही। छह रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 34। निहाल, लेकिन इस बार यहां पर देखना तीसरी सफलता मिल पाती या नहीं। और तीसरी सफलता मिलती।
35 रन सिर्फ चाहिए। बॉलर है अजित। कोहली की टीम गेंदबाजी से अपने इस मैच को मानगांव को संघर्ष करने पर मजबूर करेंगी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। या मानगांव इस मैच को किस तरह से लेती है अपने बैटिंग करते हुए। वलीद स्ट्राइक पर, अंकित नॉन स्ट्राइक पर, अजित गोरेगांव की तरफ से राउंड विकेट। और पहली गेंद पर पहली सफलता मिलती हुई, बिल्कुल भी वलीद चाहिए अब। और अब यहां पर अजित, पहली गेंद पर सफलता मिली जिस तरह से स्वप्निल को मिली थी पहली गेंद पर सफलता, यहां पर अजित को भी मिली है। और विकेटों से मैच को जीता जा सकता है। अगर रन नहीं दिया जाते हैं तो फिर मैच में एक रोमांच आ जाएगा। अच्छी गेंद और अच्छा शॉट, अच्छा शॉट ढूंढ निकाला वहां पर, गैप ढूंढ निकाला वहां पर, कवर के क्षेत्र। फिर से एक मर्तबा यहां पर एक चौका मिला है। बिल्कुल वही मैच चल रहा है जो मानगांव की तरफ से जब गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन ये उससे भी आगे। फिर से एक मर्तबा कवर बाउंड्री के ऊपर दूसरा बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ। और अब 8 रन बने हैं क्योंकि 35 रन चाहिए थे, 8 रन बन चुके हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है अब की बार, क्योंकि कवर और पॉइंट दोनों पर फील्डिंग इस बार ले लिए है। क्योंकि जिस तरह से वो अजित गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी हम यहां पर देख रहे हैं, लगातार 2 चौके जो आए हैं वो ऑफ साइड से ही आए हैं राउंड विकेट। फिर से एक मरतबा, और इस बार वहां पर जो फील्डर लिया था उसका फायदा नजर आ रहा था, बिल्कुल भी आ रहा था, बिल्कुल भी वहां पर कैच हो सकती थी, कोशिश जरूर की थी। जो फील्डर लिया था वो सही जगह पर लिया था। राइट अमोर द विकेट। फिर से एक मरतबा लगातार उसी क्षेत्र से रन बन पा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो फील्डर लिया था कवर बाउंड्री पर, एक कवर करके एक फील्डर को लिया था, एक क्षेत्ररक्षण के रूप में एक फील्डर को वहां पर जो तैनात किया गया था, उसका फायदा यहां पर बिल्कुल साफ नजर आता हुआ। अच्छी चालाकी के साथ कैप्टनशिप हो रही है, लेकिन गेंदबाजी में उतना धार नजर नहीं आ रहा है। कारण यह है कि बल्लेबाजी सामने जो है वो अच्छी हो रही है, और यही कारण है कि स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। क्योंकि जब दहिवली बैटिंग कर रही थी 2 ओवर में उन्होंने 13 रन बनाए थे, यहां पर पहली ओवर में ही 12 रन। पोलादपुर के कैप्टन यहां पर तैयार रहे। शॉट है, बहुत बढ़िया, पॉइंट के ऊपर से खेला इस बार।
से जो जीतेगा वो कैप्टन दोनों तैयार रहेंगे। जैसे ही ये मैच खत्म होती है फौरन टॉस किया जाएगा। पोलादपुर के कैप्टन बिल्कुल यहां पर तैयार रहे। संदीप कदम बॉलिंग में परिवर्तन। 16 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। दोनों टीम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां पर 2 ओवर की समाप्ति पर वहां पर मानगांव का पहली ओवर की समाप्ति पर देवरी का 5 रन था। यहां पर 16 रन हो चुके हैं, काफी ज्यादा आगे जा रही है। और बॉलर है योगेश पालकर। योगेश पालकर जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस बार उनके सामने जो चुनौती है क्योंकि रन ज्यादा नहीं बचे हैं, 16 रन हो चुके हैं क्योंकि पहली ओवर में काफी ज्यादा रन गए अजीत के। तमाम जो रन बने सब ऑफ साइड के क्षेत्र में खेलते हुए रन बनाए थे वहां पर। सोलह रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट जरूर गया था वलीद का पहली गेंद के ऊपर। फिर से यहां पर रिवर्स शॉट खेलते हुए इस गेंद को, लेकिन यहां पर शायद बॉल अंदर की तरफ आया है। बॉल अंदर की तरफ आया है। हालांकि इस बार रिवर्स शॉट खेला, अच्छा शॉट था, लेकिन ये थोड़ा सा आउटफील्ड की करामत कि बॉल अंदर की तरफ आया। और ये 1 रन 17 रन 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरी गेंद पहली ओवर में 16 रन बने हैं। विकेट जरूर मिला था पहली गेंद पर अजीत को, लेकिन उसके बाद अजीत की ओवर में 5 गेंदों में 16 रन बने थे। अच्छा शॉट और वहां पर कोशिश जरूर अच्छी, लेकिन रवि जब तक के लॉन्ग ऑन से आकर फील्ड करके थ्रो करते दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे और इसी रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर जा पहुंचा 18 रन 18 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरी ओवर प्रगति पर है। पालकर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त समस्या उनके सामने यही कि किस तरह से रनों पर अंकुश लगाया जाए, रनों को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ग्राउंड काफी बड़ा है चारों ओर। यहाँ पर अगर सिंगल डबल पर निर्भर करेंगे तो फिर उस पर तो अंकुश लगाना थोड़ा सा और ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए एक नफीतुली गेंदबाजी करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और गेंद उनके शरीर को लगी। यहाँ पर एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम ताकत का इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसमें टाइमिंग मिस हो जाता है। हालांकि गेंद पहले हम देख चुके होते हैं और फिर उसमें हमारा टाइमिंग मिस हो जाता है और ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से हो जाता है। और वही बॉल को अगर आप डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, किताबी शक्ल में खेले तो उस बॉल को आप खेल सकते हैं, लेकिन ये ताकत का इस्तेमाल करने के बाद मिस हो जाती है। ये बहुत बार हमने देखा और सबको मालूम है जो क्रिकेट खेलते हैं। और शॉट है, क्लास है, वाह व्हाट अ शॉट, बेहतरीन। दबा यहां पर ज्वाइन हुए फरजान जुम्मल। स्कोर है 24 रन 24। 24 रन 35 रनों का डेड बॉल है। अंपायर डेड बॉल है। एक मिनट, इसके बाद राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल लेन गेंद थी, फिर से एक मरतबा उसको जरा खेलना जरूर चाहते थे वहां पर स्क्वायर की तरफ, फाइनल की तरफ चली गई। वहां पर 1 रन मिलेगा। काफी तेज तरार शॉट खेलना चाहते हैं हर गेंद पर, लंबा लंबा शॉट खेलने के चक्कर में थोड़ा सा टाइमिंग वहां पर मिस हो रहा है। एक गेंद आना बाकी है अभी भी इस ओवर की। पहली ओवर की समाप्ति पर अगर देखा जाए तो 16 रन बने थे और इस ओवर में कुछ ही रन कम जरूर बने हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं बने कि सामने वाली टीम मानगांव के लिए कोई परेशानी हो, क्योंकि 25 रन बने हैं, 1 विकेट गया है उनका सिर्फ। और वो 25 को पहुंचाया 31 पर, 31 पर पहुंचा दिया इस शॉट के साथ। ये चीज जो है बॉल दिया जाए वहां पर
क्योंकि यहाँ पर एक ऐलान करना ज़रूरी है मैनेजमेंट की तरफ से, वो ये है कि हिना कैटरर्स और जायका और जमजम, इन तीनों का हम मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रगुजार है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए इन बच्चों को कोऑपरेट करने के तौर पर उन्होंने जो भी ताउन दिया है वहाँ पर, हर साल करते हैं और अभी भी किया है, तो उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ रन चाहिए 4, 12 गेंदे और 4 रन, 12 गेंदे 4 रन। पोलादपुर के कैप्टन यहाँ पर तैयार है, पोलादपुर। तो इन तीनों कैटरर्स का हम जमजम, जायका और हिना, तीनों का फिर से एक मरतबा शुक्रगुजार है, जिनकी तरफ से जो भी यहाँ पर ताउन मिला है बच्चों के लिए, इन तीनों कैटरर्स का हम शुक्रगुजार है। अब 12 गेंदें बची है, जरा जल्दी लें। पोलादपुर के कैप्टन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसमें से जो भी टीम जीतेंगी वो कैप्टन यहाँ पर तैयार रहे, क्योंकि मैच में कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैच का रिजल्ट तो नहीं मिला है, रिजल्ट मिलने के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। या तो 12 गेंदे रुकना पड़ेगा या फिर पूरे रन बनने तक रुकना पड़ेगा। सिर्फ 4 रन सिर्फ चाहिए, तो 4 रन के लिए कितना रुकना पड़ता है? क्या टॉस कौन करेगा, पोलादपुर के साथ मानगांव या फिर दहिवली? लेकिन जो अनुमान है उसके लिए दहिवली के लिए तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है। कितने डॉट्स गेंदे जाएंगी, कितने यहाँ पर होंगी वो 1 रन। अब मैच को और क्लोज किया है इस 1 रन के साथ, इन्हें सिर्फ 3 रन चाहिए। कैप्टन तैयार रहे फौरन यहाँ पर, क्योंकि पोलादपुर के कैप्टन वहां पर पहुंच चुके। फरजान जुम्मल जाकर वहां पर टॉस करा ले। फरजान जुम्मल, उनके हाथों यहाँ पर टॉस होगा। इस वक्त बैट के ऊपर सही इतना बॉल नहीं आया, लेकिन तेज तर्रार शॉट खेलने के चक्कर में अभी भी दूसरा रन मुकम्मल किया, मिस फील्ड हुई और 1 रन अब चाहिए। 1 रन दूर है अपने जीत से। हनीफ दादन, इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। हनीफ दादन जल्दी वहां पर जाएं, टॉस करा ले, क्योंकि एक ही बॉल सिर्फ बची है, एक ही रन सिर्फ बचा है। हनीफ दादन, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक दहिवली। और मानगांव जाकर टॉस करा ले, वहां पर मानगांव के कैप्टन